आज के वीडियो में हम ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे कि कुछ नए ऑपरेशंस के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशन मॉडलो क्या होता है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के बारे में देखेंगे और इन्हीं दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में हम एक एग्जांपल ऐसा भी देखेंगे जो कि ग्रुप नहीं बनाता है और वो हम देखेंगे कंपोजिशन टेबल से कैसे पता करते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इन ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। तो सबसे पहली बात, मॉडलो जो है वो हम ऑलरेडी हमने जब इक्विवेलेंस रिलेशन किया था हम उसमें ऑलरेडी ये शब्द आप लोगों ने ये सुन चुके होंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं, एडिशन मॉडलो का क्या मतलब है। ठीक, तो सबसे पहली बात, मान लीजिए हमने एक ए इंटीजर ले लिया, ठीक है, बी भी दूसरा इंटीजर ले लिया, इन दूसरों को ऐड कर लिया, तो ये एडिशन वाला क्लियर हो गया आपका। अब मॉडलो का क्या मतलब है, तो अगर आपको याद होगा तो आपको हमने ऐसे किया था, ए इज़ कन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एन। एक मॉडलो जब हमने पढ़ा था तो आपने ये वाला सिंबल आपको याद होगा। तो इसमें इसका क्या मतलब होता था, इसका ये मतलब होता था कि जब हम एन से ए में डिवाइड करते थे तो जो बी आता था वो रिमाइंडर के इक्वल होता था। ठीक है, जो भी शेषफल बचता है एन से आप ए में डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा यानी कि शेष आएगा वही आपका यहाँ पे आप लिखते थे बी, तब आप कहते थे ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे एडिशन मॉडलो में भी यही काम करना है आपको। a प्लस बी विल बी कन्ग्रुएंट टू सपोज r, और यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए n मॉडलो में कर रहे हैं तो n मॉडलो, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर टर्म यूज़ किया हुआ है क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव कोई भी नंबर होगा, इंटीजर होगा, उसी से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होना इसका ज़रूरी है। तो ये होता है एडिशन मॉडलो ऑपरेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम ये कह रहे थे ना ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, तो इसमें हमने क्या कहा था कि एन से आप ए में डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है वही होता है बी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका एन से आप डिवाइड करेंगे ए प्लस बी में और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बता देते हैं एडिशन मॉडलो ऑपरेशन। पहले नोटेशन कैसे होता है, ठीक है, एडिशन लिखेंगे और बेस में एन, तो इसका मतलब हो गया ये एडिशन मॉडलो एन है, सिंपल एडिशन नहीं है। तो मान लीजिए आपको 6 और 5 इसको एडिशन मॉडलो करना है, और मान लीजिए जो यहाँ पे एडिशन मॉडलो का बेस है वो हम ले लेते हैं 7, कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन हो गया, 6 एडिशन मॉडलो 7 का ऑपरेशन हो गया। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 6 और 5 के बीच में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ये वाला ऑपरेशन लग रहा है। तो पहले 6 और 5 को जोड़ लो, जोड़ेंगे जैसे कि इसमें a प्लस बी करना है, तो पहले जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 11। ठीक है, तो अब 11 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा आपका 4, तो ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा मॉडलो 7 के। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास दो नंबर है 6 और 5 और उसमें आपको ये ऑपरेशन लगाना है तो आपका आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा, 6 और 5 को पहले ऐड करिए, फिर आप उसमें 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडिशन मॉडलो का क्या मतलब है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 15 प्लस 21 और आपका जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडलो का वो सपोज करिए 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, पहले आप 15 प्लस 21 को सिंपली ऐड कर लीजिए तो ये 36 आएगा। अब जब इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आप सिंपल लिखेंगे 4 और इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास एडिशन मॉडलो का ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना आंसर आने वाला है इसमें। इसी तरीके से अब मल्टीप्लिकेशन मॉडलो की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो भी सेम है, मान लीजिए ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन और बी, तो ये किसके कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये कन्ग्रुएंट हो जाता है या ये इक्वल हो जाएगा, जो भी आएगा ये वाली वैल्यू इक्वल होगी ए इंटू बी कन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे इक्वल लिख लेते हैं, इक्वल होता है ये चीज़ ए इंटू बी रिमाइंडर मॉड एन। यानी कि आप क्या करो, पहले सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद एन से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बच रहा है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो ऑपरेशन को। ओके, तो इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 एक नंबर है और एक 9 है, इनके बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडलो
मॉडलो सपोज कर लिया आपने 5 ले लिया है, ठीक है, इसको ऑपरेट करना है। कई बार इसको सर्कल में ऐसे करके लिख देते हैं, कई बार नॉर्मल ऐसे करके बेस में 5 लिखा रहता है। दोनों का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 है, यानी कि आपको दोनों को सिंपल पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के, जो रिमाइंडर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 3 और 12, इसके बीच में ऑपरेशन यूज़ करना है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, और ये हो गया आपके पास 12। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 3 ज़ा 36 करेंगे। 36 में पहले आप 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 35, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वही आपका आंसर होता है। एडिशन मॉडलों में पहले ऐड करेंगे, फिर एन से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे जितना भी मॉडलो होगा उससे, और उसमें जो रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बेसिस पे देख लेते हैं, एक आध ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से, कि कौन से ग्रुप एग्जाम्पल हैं जो कि इन ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एडिशन मॉडलों के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 0 1 2 3, ये आपका जी हो गया, और आपने ऑपरेशन ले लिया है इसमें एडिशन मॉडलो 4। तो अब आपको बताना है, चलिए दोनों ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 भी और एडिशन मॉडलो 4 भी ले लेते हैं। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है इन दोनों ऑपरेशन के अंडर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 0 1 2 3 यहाँ पे रखा, 0 1 2 3 यहाँ पे रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, टेबल बना ली। ऑपरेशन पहले हम इसको लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडिशन मॉडलो 4। अब अंदर हम एलिमेंट लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो 0 + 0, देखिए अब दिमाग में क्विक होना चाहिए आपको, 0 + 0 करेंगे 0 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष भी 0 आएगा। 0 + 1, 1 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, में 3 आएगा, 1 0, 1 + 1 2 आएगा, तो रिमाइंडर भी 2 आएगा। 2 + 1 3, तो रिमाइंडर भी 3, 3 + 1 4। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करके 4 आएगा, तो 4 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बना, 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 2 से करेंगे तो 2 + 0 2 बनेगा, रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा आपका, फिर 2 आएगा। 2 + 1 3, 2 2 4, तो आंसर 0, 2 3 5। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आया, 5। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बना, 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। 3 से 3 + 0 3, 3 1 + 4, 3 2 6, अब सॉरी 3 + 2 5, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 1, 3 3 6। अब 6 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बनेगा, 2, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। अब आपकी टेबल बन गई। तो देखिए आपके इस इतने पोर्शन में जितने भी नंबर है ये इन्हीं सी जी के ही हैं, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, तो क्लोज तो हो गया ये वाला। फिर उसके बाद एसोसिएटिव एडिशन तो हमेशा ही एसोसिएटिव होता है, चाहे मॉडलो वाला हो चाहे सिंपल वाला हो। तीसरी आती है आइडेंटिटी, क्या इसके आइडेंटिकल कोई रो है इनमें से, तो पहली ही रो सबसे आइडेंटिकल है, तो यानी कि 0 इसकी आइडेंटिटी हो गई। फिर फाइनली आता है इन्वर्स, क्या हर रो में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इस रो में आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, इस रो का आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, इस रो में भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इस रो में भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का इन्वर्स 0 हो जाएगा, 1 का इन्वर्स 3 हो जाएगा, 2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। जिस भी कॉलम के नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी होती है वही उसका इन्वर्स होता है। तो 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 3, 2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा, और 3 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। और इवन इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि इसकी रो और कॉलम देखें तो भी सेम टू सेम है। तो ये एक तरीके से अबिलियन ग्रुप बनाता है एडिशन के अंडर में। क्लियर हो गया। अब यही देख लेते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के अंदर में ग्रुप बनाता है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के अंडर में जब यही टेबल हम फिर से बना लेते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, और आपका यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 2 1 जा 2 2, 3 1 जा 3 3, 2 0 0, 2 1 जा 2। यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद
जो भी आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिख रहे हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 3 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 आएगा, 3 3 ज़ा 9 और इसमें रिमाइंडर फिर आपका 1 आएगा। तो इस तरीके से इसकी टेबल बन गई। अब बताइए सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्या ये जो प्रॉपर्टी है मतलब जो ये सेट है क्या क्लोज्ड है? तो देखिए इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं क्या ये 0 1 2 3 में से यानी कि जी में से ही दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल इसी का ही कोई ना कोई नंबर है तो ये क्लोज्ड हो गया। दूसरा एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। तीसरा हो गया आपके पास आइडेंटिटी, क्या कोई रो ऐसी है जो बिल्कुल पहले वाले के आइडेंटिकल हो? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं जो सेकंड रो है ये ऊपर वाली रो के एकदम आइडेंटिकल है, यानी कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गई आपकी 1 हो गई, ठीक है। चौथी इन्वर्स, क्या सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है? तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? जब हर रो में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, क्या हर रो में 1 आ रहा है? नहीं, इस रो में तो नहीं आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस रो में भी नहीं आ रहा है, इस रो में आ रहा है, यानी कि 1 और 3 का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर ना तो 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही 2 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको सारे एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप इसमें कंपोजिशन टेबल से ये बता पा रहे हैं कि ये ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक। इसी को अगर मैंने जनरलाइज कर देती, यही ग्रुप जो है अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो वाला ही अगर मैंने ग्रुप इस तरीके से बनाया होता, जी को अगर मैं चेंज करके इस तरह से कर दूँ, जी इज इक्वल टू 1 3, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4, अब ये ग्रुप बनाएगा। देखिए 1 लिखिए, 3 लिखिए, 1 लिखिए, 3 लिखिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 4 लिखिए, ऑपरेशन लगाइए, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9। तो 9 में जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 4 2 जा 8 और आंसर आएगा 1 1। तो देखिए क्लोज्ड है क्योंकि 1 और 3 ही हैं। एसोसिएटिव तो होता ही है। आइडेंटिटी, क्या कोई रो ऐसी है जो इसके जैसी हो? बिल्कुल, ये वाली रो पहले वाली रो इसके आइडेंटिकल है, तो इसकी आइडेंटिटी कितनी हो गई 1। इन्वर्स, क्या हर रो में इन्वर्स है? यानी कि हर रो में आइडेंटिटी है बिल्कुल है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा और 3 का इन्वर्स 3 हो जाएगा। तो इसमें सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के अंडर में ये जो सेट है ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो इसी को मैं अगर जनरलाइज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं समअप कर रही हूँ कि कब कैसा सेट जो होगा वो एडिशन में ग्रुप बनाएगा और कैसा सेट होगा जो मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में ग्रुप बनाएगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ एडिशन की बात अगर हम करें तो जी अगर आपका एडिशन मॉडलो अगर n है, ठीक है, जी और एडिशन मॉडलो n में देखें तो जी अगर आपका 0 से स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 n-1 यहाँ तक का है तो ये हमेशा एडिशन मॉडलों के अंडर में ग्रुप बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एडिशन मॉडलों में 4 है तो 0 1 2 3 एक कम तक 0 से शुरू करिए 3 तक पहुँचिए, ठीक है। याद रखिएगा 0 भी होना चाहिए, 0 से लेके 3 तक पहुँचेंगे तो ये ग्रुप बनाएगा। यानी कि अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ, जी एडिशन मॉडलो मान लीजिए 7 है, तो अगर ये इस टाइप का ग्रुप बनता 0 1 2 3 4 5 6 तो ये एडिशन मॉडलो 7 के अंडर में ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो वाला जो होता है वो ग्रुप बनाता है आपका अगर 1 2 3 इवन चलिए लिख लेते हैं। अभी इसमें एक और पॉइंट है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 1 2 3 डॉट 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 p-1, ठीक है। अगर इस टाइप का ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p है, यहाँ पे p ध्यान रखिएगा आपका एक प्राइम नंबर है, तब आपका ये हमेशा ही ग्रुप बनाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 ले लूँ तो याद रखिएगा 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो इसके लिए जी कैसा बनेगा? 1 से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर हमने अगर p-1 तक लिखे तो ये हमेशा एक ग्रुप बनाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा अगर p प्राइम नंबर है तो, अगर p प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा इसमें थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आपको क्या करना है 1 से लेके n तक के, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 n तक सिर्फ वही नंबर इसके अंदर रखने हैं जिसके साथ n का जो LCM है वो 1 आता है, जिसे हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं, ठीक है। तो
जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, चलिए फिर या तो इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे डिटेल से बता देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एडिशन मॉडलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या होता है, कौन सी चीज़ें ग्रुप बनाती हैं, और हमने एक नॉन ग्रुप का भी एग्जाम्पल देखा है कि कंपोजिशन टेबल में कोई नॉन ग्रुप कैसे बनाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।